में मेरी आपका नाम? रेखा चौहान, मुंबई से हूँ मैं। से? और मेरा सवाल है कि जयपुर में मेरी एक प्रॉपर्टी है, जो मॉल में एक शॉप है जो मुझे खरीद ली है, पर उसको रीसेल में मुझे मतलब रीसेल करना है उस प्रॉपर्टी को। पर उसमें क्या दिक्कत आ रही है कि उसका मेंटेनेंस 2800 है और शॉप छोटी है, और मुंबई नहीं, जयपुर में क्या है, मॉल चलते नहीं है, तो इस वजह से वो सेल मतलब रीसेल में नहीं जा रही है। तो उसका क्या जुगाड़ है वो बताइए। कितने मिली थी? 15 लाख में ली थी। अभी क्या डिमांड है वहाँ पे? अभी 25 या 26 तक है। आपकी डिमांड है? हाँ, मेरी डिमांड है। और कौन से साल में ली थी? 2018 में ली थी, कि बीच में कोरोना आ गया था इसलिए। 18 में ली थी। आपकी डिमांड 25 है। हाँ, कोई तो राजी हुआ होगा किसी रेट पे? उसमें यही है कि राजी तो हुए हैं, पर क्या मेंटेनेंस 2800, इसलिए कोई नहीं जा रहा है। नहीं, 2800 को साइड हाँ। कोई तो किसी रेट पे तो राजी हुआ है। वो राजी हो रहे हैं 18-20 तक। 18-20 तक? हाँ। क्या आपको फ्यूचर दिख रहा है इस प्रॉपर्टी में? नहीं, मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। आप 2800 के पीछे मत भागिए, आप उस पॉइंट पे भागिए जो आपका है। आप सुनिए ध्यान से, आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी। अब ये जयपुर वाला गेम मैं आपको बता रहा हूँ। गोल्डन ट्रायंगल मालूम आपको क्या होता है? गोल्डन ट्रायंगल दिल्ली, आगरा और जयपुर, ये गोल्डन ट्रायंगल है। आपको पता है बात? बहुत सबको शायद, विकास सर आपको, ये गोल्डन ट्रायंगल है। ये जो हिस्सा है ना, ये गोल्डन ट्रायंगल है। आपको पता है गोल्डन ट्रायंगल मतलब ये पूरा दिल्ली वाला ये जो इसका बीच का हिस्सा है, ये पूरा दिल्ली वाला क्षेत्र एक तरह से बोल रहे हैं। तो जो चीजें अफेक्ट करती है वो कंट्री को तो बाद में करेगी, लेकिन इनको सबसे पहले कर रही है। तो जो चीजें यहाँ होगी वो मथुरा वृंदावन, आगरा में नहीं हो रही है। आगरा में ऐसा एसएस नहीं हो रहा, लेकिन मथुरा वृंदावन आगरा है। तो जो आपका बॉम्बे में हुआ वो सॉरी दिल्ली में, उसका सीधा इफेक्ट आपके आगरा में आ रहा, और आगरा का इफेक्ट पहले आएगा, सबसे पहले आगरा में आता है, उसके बाद वो जयपुर में आता है, क्योंकि वो गोल्डन ट्रायंगल एक ही दूरी पे लगभग। अब मेरा बोलने का मतलब है कि जो मॉल्स, डंप मॉल जिसको बोलते हैं सर, आपके यहाँ पे विकास सर बन रहा है। फरीदाबाद से कौन है? गुड़गांव से कितने मेंबर्स हैं? गुड़गांव से, एनसीआर से, एनसीआर पूरा एनसीआर में कहीं से भी, अरुण सर है, मंजीत सर आप यहाँ पे। ये एनसीआर के बेल्ट में जो है ना, अब एनसीआर में मतलब केवल ये नहीं आता आपका उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा भी आता है, पंजाब भी आता है, राजस्थान भी आता है ना, नोएडा राजस्थान भी आता है। ये सब उत्तर बाउंड्री स्टेट वाइज बोल रहा हूँ। अब जो गोल्डन ट्रायंगल वाले सर्कल में घूम रहे हैं, यहाँ पे बिल्डर्स बड़े डंप प्रॉपर्टी बनाते हैं। आजकल मॉल्स की प्रॉपर्टी बड़ी डंप हो रही है। इत्तेफाक से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वही डंप वाले मॉल की प्रॉपर्टी में आप चले गए। आप बोले ना मॉल चलते नहीं, मॉल चलते नहीं है। जिस मॉल में अपन गए वो डंप मॉल है, और वो डंप मॉल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जो एक्चुअल मॉल से वहां तो कुछ और ही गेम हो रहा है, वो तो कोई और क्या हाल है। हमको उस मॉल में घुसा गया जिसमें डंप करना था, वो डंप करना है। अब इस समय आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाइए। देखिए, लॉस जितनी जल्दी बुक कर लो ना उतना अच्छा। और दूसरी बात क्या है ना, जितनी जल्दी अपने सच को एक्सेप्ट कर लो तो अच्छा। यदि भ्रम में जियो के 10 साल निकल जाएंगे, वो 18 लाख पे रहेगी, वो 20 लाख पे रहेगी। इसको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, वो हमारा 75 लाख की सोचती, एक समय था उसका भाव नहीं बिकी, 75 लाख रुपए में नहीं बिकी, 50 लाख के आसपास, 60-70, हमको लगता था 60-70 आ जाएगी। और आपके खरगोन में थी हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है, मेन दामखेड़ा मंदिर के सामने, मेन हॉट स्पॉट की प्रॉपर्टी हमारी, 1 एकड़, नहीं बिकी। कॉलोनी कटी, उसके पास में कॉलोनी कटी है, नहीं बिकी। 50 में बिकने को तैयार थे, नहीं बिकी। अब सौदे पे कोई आए, दो आए जाए, जैसा अभी आप बोल रहे, सेम हमारा केस आए जाए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना है, इसमें सब लोगों की प्रॉपर्टी के सेल करने वाले जवाब है। अब लोग आए जाए, सौदा नहीं बैठ रहा, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए। अभी 2022 की बात है, शायद कोई आया, सौदे में बैठे, सौदा फाइनल हो गया। एक ईगो होता है आदमी का, एक पॉइंट पे ईगो आ जाता है। ईगो मतलब एक प्राइस आपके दिमाग में रहता है कि ये प्राइस से नीचे तो नहीं जाऊंगा, बस वो ईगो वाला पॉइंट। जब सेल करने की बात हो, इससे तो नीचे नहीं जाऊंगा, 50 लाख हमारा ईगो पॉइंट है, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। अरे हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कॉलोनी पास में, ऐसे कैसे दे देंगे आप? और मेन हार्ट स्पॉट, वो खरगोन वाले बेटे, उनको पता है हार्ट स्पॉट पे हो। तो मेरे फादर मना कर गए, वो 45 लाख से 1 रुपया को नहीं जाएगा। उन्होंने कहा नहीं जाना, हम उड़ गए, वो सौदा कैंसिल कर। मैंने कहा थोड़ी देर, 2 मिनट में अंदर आया। मैंने कहा थोड़ा तो सोचो, 45 लाख रुपए साल है, 10% का भी रिटर्न पकड़ो तो 4.5 लाख रुपए साल होता है। मैंने कहा ये क्या गारंटी कि साल भर में बिकेगी? नहीं बिकी, 2 साल निकल जाएंगे, उसके बाद भी मान लो 50 लाख में भी बिकी, तो आपको 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। अरे 45 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 55 लाख हो जाएंगे। तो आप उसको तो देखो। तो वो देखिए, उस समय राजी नहीं, तुमको राजी करा, वो बेचा, वो बेच के कुछ और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी 1800-2000 के भाव पे, वो प्रॉपर्टी सीधा डबल हो गई, तो वो फायदा हो गया। अब मेरा ये बोलना है, ऐसे भी डेड इन्वेस्टमेंट पड़ा है, कोई फायदा है नहीं। 2800 का बढ़, दिमाग को प्रेशर अलग से दे रही है, वो 20 लाख रुपए रिकवर मारो, और उस पैसों को ऐसी जगह लगाओ जहाँ पैसा सीधा फास्ट हो रहा है, जहाँ आपकी जरूरत हो। देखो, पैसा फास्ट करना ही फास्ट नहीं होता, एक बात और याद रखना,
पैसा उस जगह लगाओ जहां हमारी ग्रोथ हो रही है। एक होता पैसा घुमा के प्रॉफिट बनाना, और एक होता कि हमारी ग्रोथ हो रही है उससे हमारी। अच्छा, आपकी ग्रोथ क्या मतलब? यदि आपको रहने के लिए घर भी चाहिए तो ये भी तो आपकी ग्रोथ है भाई साहब। यदि आपका मेंटल स्पेस खाली है, आपको शांति और सुकून है, तो ये तो ग्रोथ है। तो उस 20 लाख को है तो उसमें लगाइए जिसमें आपको ग्रोथ करना, या उस जगह लगाइए जहां से आपकी नेसेसिटी पूरी होती है। तो आज आपको बाहर निकलना सही है, और यदि 25 लाख जो आपने सोचा वो नहीं मिल रहा, मैडम 20 लाख में निकल जाएगी, वो पैसा काम आएगा। 20 लाख में तो कोई राजी है नहीं, मतलब 20 जहाँ मैं पहले 20 था, पहले बोले तो हस्बैंड ने कहा 18 भी ऐसे कहा। तो जैसे क्लाइंट को बोलते 18 तो और नीचे आ जाते हैं। उसके अब 2 साल हो गए उसको, और तो मेरे नंदू जी ने कहा कि 25 लाख में मैं ले आऊंगा क्लाइंट। मैंने कहा 23, 22 में भी निकल जाए तो भी चले। अब मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि 20 में भी निकले तो कि वो पैसा मैं कहीं लगा सकता है, मुंबई में लगा सकता है, तो तेजी से ग्रो कर दे। दिक्कत क्या है? दिक्कत आ रही है कि जो क्लाइंट आ रहे हैं देख रहे हैं कि वो मॉल नहीं चल रहा है, और देख रहे हैं तो सबको पता अंदर है ना, दुकान थोड़ी सी अंदर भी है, रिलायंस चल रहा है, थिएटर। आपको लॉस तो बुक करना पड़ेगा, अब जिस लेवल पे जाके बुक करना पड़ेगा। ये आपको पर्सनल डिसीजन है, लॉस तो बुक करना पड़ेगा जिस लेवल पे जाके बुक करना है। इसका एक समाधान मैं आपको ये बताता हूँ, जितने भी जयपुर के ब्रोकर्स हैं सबके जेहन में डाल दीजिए, ऑनलाइन लिस्टिंग में सब जगह घुमा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन लिस्टिंग में घुमाओगे कहीं नहीं कैसे घूम फिर के आ जाएगा। ऑनलाइन लिस्टिंग, ऑनलाइन में ज्यादा ऑनलाइन लिस्टिंग आ जाएगा रिटर्न। आप ऑनलाइन लिस्टिंग करिए, मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से। आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, OLX मैं बता रहा हूँ, OLX मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। OLX फेसबुक मार्केटप्लेस, OLX का फेसबुक मार्केटप्लेस, realestate.com, 99 एकड़ है ना, रियल एस्टेट इंडिया, मैजिक ब्रिक्स, आजकल नो ब्रोकर सब पे डाल दीजिए। देखिए मैडम, आप क्या चाहते हो? आपका बिजनेस हो, यही चाहते हो ना अल्टीमेटली। आपको बेचना मतलब बिजनेस है। बिजनेस कहाँ से होता है मैम? ये सब बिजनेस कहाँ से होता है? जितना ज्यादा अवेयरनेस होगी, जितना ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ज्यादा कन्वर्जन होगा। मैम जितना ज्यादा अवेयरनेस होगी, भाई आपकी प्रॉपर्टी पे 10 लोग देख के गए हैं तो 10 लोग, इवन मैं तो आपके लिए भी बोल रहा हूँ सर, मुकेश सर आपके लिए बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, जितने भी लोग यहाँ प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। हमारे सेल्स वाले किधर रहते हैं? वो ICT बोले, सेल्स की तो बात ही नहीं भाई, सेल्स की बात चल रही है। बिजनेस वाले लोग हो, आप चाहते हो धंधा तो एक ही से मिलेगा, पर वो एक कितने से आ रहा है? अब आपकी प्रॉपर्टी यदि महीने में 10 लोग आ रहे हैं, साल में 10 लोग आ रहे हैं, अभी बताइए कितने लोग देखे जा रहे हैं महीने में? फिलहाल तो सर मैंने साल में? अभी पहले बीच में मैं थी कंटिन्यू हाँ, थी तो 6-7 जन को दिखाया महीने के? हाँ महीने के? हाँ। अब यदि इसका रेशो 60 हो जाए तो क्या बुराई है? कन्वर्जन का रेशो बढ़ जाएगा, पॉसिबिलिटीज का रेशो बढ़ जाएगा, मार्केटिंग बढ़ा दीजिए, बढ़ जाएगा। आएगा मैडम, आएगा, मार्केटिंग से आएगा। इसका एक ही उपाय है मार्केटिंग। जब कोई काम नहीं होना, मार्केटिंग कर दो। मार्केटिंग ऐसी चीज है, गज्जे को कंगी बेच सकते हो, मार्केटिंग ऐसी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मार्केटिंग में आप मट्टी बेच सकते हो, मार्केटिंग नहीं और करो। सर इसी बेस पर एक सवाल और था इसी में कि कह रहे फ्लाईओवर आने वाला वहाँ पर, और वो रोड है ना डेवलप हो गया काफी लोग बोल रहे हैं फ्लाईओवर आ गया तो शायद वो बिल्कुल ही ना चले। बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो वैसे भी नहीं चल रही, फ्लाईओवर के बाद वो भी नहीं चलेगी। हाँ वो आ गया, अभी फ्लाईओवर आएगा, मुझे तो मेरी बात के बाहर हो जाए, लिखता भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो मिल रहा है इतना भी, जिस दिन फ्लाईओवर आया उस दिन इसकी वैल्यू खत्म। फ्लाईओवर से, सुनिए ध्यान से सभी लोग, फ्लाईओवर से वैल्यू बढ़ती नहीं, खत्म हो जाती है। जहां से फ्लाईओवर गया वो एरिया खत्म, जीरो। तो अभी बुक कर लीजिए लॉस, नहीं तो आगे और ज्यादा बुक करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और, इस बातों में लॉस बुक करना सीखिए सर। कई बार आपको लॉस बुक करने से बड़े प्रॉफिट होते हैं। एक स्टेप पीछे ले रहे हैं, लेकिन इसलिए थोड़ी ले रहे हैं कि हार गए, एक स्टेप पीछे ले रहे हैं पर हम 10 स्टेप आगे जाएंगे, इसलिए है ना, तो कर सकते हो। और आप तो बॉम्बे में मैडम, जयपुर का पैसा बॉम्बे लगाओ, ग्रो करो। मैं सर की क्लास से मतलब पहले जयपुर थी, फिर गुड़गांव आ गई। नॉर्थ ईस्ट के मेरा बेडरूम था, जब मुझे पता चला कि उसमें मेरे काम बिल्कुल नहीं हो रहे थे, ना के बराबर थे। हस्बैंड की जॉब भी चली गई, सारा मतलब वास्तु सब बिगड़ गया है कि फिर ये मैंने पढ़ाया था, नॉर्थ ईस्ट में जॉब चले जाती, बोला था। हाँ बोला जॉब था। चले गई और सर सब सारे नहीं बहुत सब पढ़ा और कोई बात नहीं। और सर ये भी था कि नॉर्थ ईस्ट में नींद ही नहीं आती थी मुझे, दिमाग में टेंशन रहती थी, घुटन सी होती थी उस रूम में। अब वो जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ तो चीजें हम चेंज नहीं कर सकते पर निकल सकते हैं। तो मैंने स्टेप लिया, मुंबई आ गई हूँ। अब मुझे मेरा घर बनाना है वहाँ पे, खुद के बलबूते पे, और काम करना है। और वैसे मैंने जयपुर में एक प्लॉट भी ले लिया है, और एक दुकान हो गई है, अब एक घर चाहिए। घर हो गया। देखिए कभी हमारा एक और $1 चल गया तो मेरा कुछ दिमाग में है खुरापात, आप ऑलरेडी पेशेंट में होता ना,
सुनिए मैं ये बोल रहा हूँ इंदौर का सक्सेस हो गया, अभी पटियाला नहीं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा मुंबई में मेरा अट्रैक्शन है मुंबई, मतलब मेरे को अच्छा लगता है मुंबई। तो मुंबई को लेके मेरा हमेशा से रहा है कि काम होना चाहिए, तो यदि ये हो गया तो अपन मुंबई की तरफ बढ़ सकते हैं। आप ऑलरेडी पेशनेट है, आप अपना ब्रेन यूज करिएगा, मैन पावर हम वहाँ खड़ी कर लेंगे। हमारे जी किधर है, ये संभाल लेंगे, हमारे भावेश जी हैं वो संभाल लेंगे, कुछ और मेंबर है, तो शायद मुंबई रेंटोला चल जाए। और यदि मुंबई रेंटोला सक्सेस होगा तो फिर पूरा इंडिया रेंटोला चालू करेंगे मैडम, कहाँ चिंता कर रहे हो, सब घर की बात है। ठीक है मैडम, ठीक है, सेटिस्फाइड? हाँ सर। अच्छा ये बताइए मैडम, हमारे कोर्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए। नहीं, वो आना तो चाहिए, वो तो ये तो है ही, और भी जो नए मेंबर देखे उनको भी आना चाहिए। हाँ, नए मेंबर हो तो आप आओ। मैं तो कह रही हूँ कोर्स बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत अच्छे से समझाते हैं, और वास्तु क्लियर होगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। क्यों, मैंने चेक कर लिया मेरा, अभी मैं वहां से निकल गई, सर ने कहा अगर 2 साल और रह लिए तो वहीं रहोगे। नहीं तो देखिए ना, हुआ ना, वहां गए तो जॉब गई, करियर गया, बहुत सारी प्रॉब्लम टेंशन सब आया। अच्छा दूसरी बात, छोटे कोर्स वालों को बड़े कोर्स में जाना चाहिए ईमानदारी से। नहीं, जाना चाहिए सर। इसलिए कि मेरे को सपोर्ट करो ईमानदारी से। नहीं, ईमानदारी से